हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSRN के स्टडी में। आप सभी को आज हम 12th क्लास की जो बुक है ज्योग्राफी की, उसका लेसन नंबर 10 पढ़ाएंगे। जो स्टार्ट करने से पहले आप सभी देखो, जय श्री राम। जो हमारा आज का टॉपिक है लेसन का, उसका जो नेम है वो क्या है? परिवहन तथा संचार, यानी कि परिवहन तथा संचार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। परिवहन किसे कहते हैं आप सभी जानते होंगे। आप सभी ने बस के द्वारा, रेल के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, इन सभी के द्वारा क्या की होगी? यात्रा की होगी। यानी कि कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए होंगे, उसे क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। संचार यानी कि आप सभी फ़ोन का यूज़ करते हैं। फ़ोन का यूज़ तो करते ही होंगे। तो वो क्या है? एक संचार साधन है। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं परिवहन तथा संचार। तो परिभाषा देखते हैं परिवहन की। इनके फर्स्ट नंबर पर हम परिवहन को लेते हैं। परिवहन होता क्या है? किसी साधन द्वारा, यानी कि किसी साधन द्वारा, जैसे कि मोटरसाइकिल, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, ये सब क्या है? बस, रेल, हेलीकॉप्टर। तो किसी साधन द्वारा वस्तुओं या मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना। लाना यानी कि लेकर आना, और ले जाना यानी कि लेकर जाना परिवहन कहलाता है। यानी कि किसी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिन साधनों के द्वारा ले जाया और लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। और संचार किसे कहते हैं? तो संचार के बारे में देखते हैं। अपने विचारों अपने विचारों को हाँ करके, मेरे मन में एक विचार आया, मेरे मन में एक सोच आई, एक विचार आया कि यार मुझे लड्डू खाना है। तो एक विचार आया, तो भावों को, यानी कि यह हमारा क्या है? भाव है। उसको संदेशों या इंटरनेट के द्वारा आदान प्रदान करना चलता है। यानी कि मेरे मन में आया कि मुझे लड्डू खाना है, और मैंने डायरेक्ट किसे कॉल किया? हमारे दुकान वाले को। और दुकान वाले से क्या कहा कि मुझे लड्डू खाना है। तो ये कैसे मैंने कहा? फ़ोन करके कहा। मतलब उसको क्या किया? कॉल लगाया। कॉल लगा के बोला, माने कि एक संचार का साधन है फ़ोन। तो उसके द्वारा कहा, या फिर मैंने व्हाट्सअप मैसेज कर दिया उसके। यानी कि व्हाट्सअप के द्वारा मैसेज करना भी क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। या फिर मैंने टीवी में कुछ चीज़ें देखी। तो ये सब संचार के साधन, इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। चलो तो देखते हैं परिवहन के बारे में। तो परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा परिवहन होता है? स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन के बारे में देखते हैं। नंबर 1 पे आता है स्थल परिवहन। इसके परिवहन के कितने भाग है? 3 भाग है। कौन कौन से? स्थल, जल, वायु। आप सभी जानते होंगे। तो स्थल परिवहन के बारे में देखते हैं। यानी कि स्थल परिवहन की पृथ्वी की जो सड़कें वगैरह हैं, उन पर कौन कौन से हैं? तो स्थल परिवहन हुआ, यह सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला परिवहन है। यह सबसे ज़्यादा उपयोग में, सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है, इस परिवहन का, स्थल परिवहन का। स्थल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। अब स्थल परिवहन को भी कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से 3 भाग हैं? सड़क परिवहन। तो फर्स्ट नंबर पर आता है सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन को देखते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है रेल परिवहन, यानी कि रेल के द्वारा परिवहन करना। पाइपलाइन परिवहन थर्ड नंबर पे आता है। तो इन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे देखते हैं, वह परिवहन जो भूमि के भूभाग पर होता है। वह परिवहन जो भूमि के भूभाग पर होता है, इस परिवहन को स्थल परिवहन कहते हैं। यानी कि भूमि का जो स्थल भाग है, यानी कि पाइपलाइन भी कहाँ पर बिछाई जाएगी? भूमि पर बिछाई जाएगी, यानी कि पृथ्वी पर बिछाई जाएगी। आसमान में तो पाइपलाइन लगा नहीं सकते ना। सड़क भी आसमान में नहीं बना सकते। यानी कि सड़क परिवहन भी क्या है? भूमि पर होगा। रेल परिवहन भी क्या है? भूमि पर। यानी पटरियाँ, रेल चलाने के लिए पटरियाँ भी कहाँ पर बनाई जाएगी? भूमि पर ही बनाई जाएगी। पानी में नहीं बना सकते, और आकाश में नहीं बना सकते। यानी कि स्थल परिवहन ये है। भारी मात्रा में सामानों को तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए, भारी मात्रा में जो सामान रहते हैं, यानी कि ट्रकों के द्वारा भारी भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए पक्की सड़कें, यानी कि पक्की सड़कें, रेल मार्ग का विकास किया गया है। पक्की सड़कों का, रेल मार्गों का विकास किया गया है। सड़क परिवहन फर्स्ट नंबर पर देखते हैं। सड़क परिवहन होता क्या है? सड़क परिवहन भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल कौन सा है? भारत का सड़क जाल है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 56 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। क्या छोटी दूरियों के लिए उपयुक्त परिवहन है?
यह एक छोटी दूरियों के लिए उपयुक्त परिवहन है। ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में देखते हैं तो ग्रांड ट्रंक रोड होती क्या है। शेरशाह सूरी, जो शेरशाह सूरी था तो उसने क्या किया, अपने साम्राज्य को, जो साम्राज्य था उसको सिंधु घाटी से बंगाल की सोनार घाटी तक जोड़ने के लिए जो मार्ग बनाया, राजमार्ग का निर्माण करवाया था, वही क्या कहलाया था, वही ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना गया है। ये एक शाही राजमार्ग था। कोलकाता से पेशवार को जोड़ने वाली इसी राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह अमृत सागर से कोलकाता के बीच में विस्तृत है। अभी प्रेजेंट टाइम पर कहाँ कहाँ पर है यह मार्ग, ये अमृतसर से कोलकाता के मध्य विस्तृत है। इसे 2 खंडों में विभाजित किया गया। अब ये जो मार्ग था इसे कितने भागों में विभाजित किया गया, 2 खंडों में, यानी कि 2 भागों में। पहला था राष्ट्रीय महामार्ग NH1, जो कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से अमृतसर है। यानी कि पहला जो भाग था वो था राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर राष्ट्रीय महामार्ग, जिस जो था नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय महामार्ग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे NH1, तो दिल्ली से अमृतसर था। दूसरा जो राष्ट्रीय महामार्ग था NH2 था, जो दिल्ली से कहाँ था, यानी कि नेशनल हाईवे दूसरा था दिल्ली से कोलकाता तक, इसमें बांटा गया था। राष्ट्रीय महामार्ग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल हाईवे, जिसको हम शॉर्ट रूप पे कहते हैं NH15, NH12, NH52, तो ये सब क्या है, नेशनल हाईवे हैं। वह सड़कें जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित होती है एवं अनुरक्षित की गई है, राष्ट्रीय महामार्ग कहलाती है, नेशनल हाईवे कहलाती है। यह महामार्ग यह महामार्ग रहते हैं ना, जो नेशनल हाईवे रहते हैं, उन प्रमुख नगरों में, पत्तनों में, राजधानियों में, रेलवे जंक्शनों को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग की जो लंबाई पूरे देश में कुल सड़कों के 2% है, जो 40% का वहन करती है। यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH नेशनल हाईवे हैं, वो पूरे देश में कितने 2% ही है, लेकिन वो है ना, नेशनल हाईवे हैं वो इतने विस्तृत है, इतने बड़े हैं, जो क्या है, जो राजस्थान का मतलब जो भारत का जो सड़क मार्ग है उसका 40% भाग, यानी कि 40% भाग पर बिछे हुए हैं। यानी कि 40% सड़कें हैं जो नेशनल हाईवे की हैं, और वो कितने भाग पर फैली हुई हैं, 2% भाग पर फैली हुई हैं। राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसके अंतर्गत 4 बजे लेने वाले उच्च सघनतम के यातायात गलियारे शामिल हैं, जो देश के 4 विशाल महानगरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, इसके अंतर्गत 4 बजे लेने वाले उच्च सघनतम, यानी कि 4 बड़ी लेन वाले, यहाँ पर 4 बजे की जगह यहाँ पर कर लीजिएगा, 4 बड़ी लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल हैं, जो हैं देश के 4 विशाल महानगरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। अब जो स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है उसमें कौन कौन से क्षेत्र जुड़े हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता जुड़े हैं, यानी कि दिल मुँह चुके हैं। दिल से जगह दिल्ली, मुँह से जगह मुंबई, से जगह चेन्नई, के से जगह कोलकाता, दिल में चुके हैं। उत्तर दक्षिणी दिशा पूर्वी पश्चिमी गलियारा, उत्तर दक्षिणी गलियारे का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को 4000 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है उसका जो उद्देश्य है वो जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर जो भारत के सबसे ऊपर नंबर पर है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है उसको तमिलनाडु यहाँ पर भारत के सबसे नीचे है, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी, यहाँ पर कन्याकुमारी को जोड़ने के लिए 4000 किलोमीटर, मतलब यहाँ की जो ये दूरी है 4000 है, तो 4000 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना ही क्या कहला है, उत्तर दक्षिण दिशा पूर्वी पश्चिमी गलियारा, यानी कि पूर्व पश्चिम में तो यहाँ पर आ गया, और उत्तर दक्षिण में यहाँ पर आ गया, मतलब ये इस प्रकार से है। पूर्व पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम के शिलचर से गुजर के पोरबंदर को 3640
किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, ये भारत को लाते हैं, भारत है। इसका जो पूर्व और पश्चिम जो गलियारा है, ये वाला जो गलियारा है, उत्तर दक्षिण तो पढ़ ही लिया अपन ने, और यहाँ पर आप उत्तर दक्षिण तो पढ़ ही लिया, जो जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ रहा है। और ये पूर्व पश्चिम देखते हैं तो पूर्व पश्चिम में जो सिलचर के गुजरात के पोरबंदर को, असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है, जो कितना लंबा है, 3640 किलोमीटर लंबा है। आगे चलते हैं, राज्य महामार्ग, स्टेट हाईवे। इस मार्ग का जो निर्माण किया गया वो राज्य सरकार द्वारा किया गया था। राज्य सरकार किसका निर्माण करती है, राज्य महामार्ग यानी कि स्टेट हाईवे का निर्माण करती है। ये राज्य के राजधानी के जिले, मुख्यालय तथा शहरों को जोड़ती है, मतलब जिलों को जोड़ती है, शहरों को जोड़ती है, मुख्यालयों को जोड़ती है। आगे चलते हैं, ये नेशनल हाईवे से जुड़े होते हैं। जो राज्य स्टेट हाईवे हैं वो नेशनल हाईवे से जुड़े रहते हैं, मतलब राज्य महामार्ग से जुड़े रहते हैं। इसमें जिला सड़कें जिले के स्कूलों को जोड़ती हैं, यानी कि जो जिला सड़कें हैं, जिले की जो सड़कें हैं वो जिलों के स्कूलों को जोड़ती हैं, और ग्रामीण सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, यानी कि जो ये पाकिस्तानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो सीमा संगठन क्षेत्र है, इधर का जो सीमा संगठन क्षेत्र है, भारत के जो आसपास की जो सीमाएं हैं उनका जो संगठन क्षेत्र है उसको कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल के नाम से जानी जाती है, जो 9 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई थी। रेल परिवहन के बारे में देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे आता है रेल परिवहन। सड़क परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन को हमें दो भागों में बांटा गया, मतलब जो स्थल परिवहन था उसको दो भागों में बांटा गया, रेल परिवहन, सड़क परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, 3 भागों में बांटा गया था, है ना। तो हम रेल परिवहन के बारे में हम पढ़ेंगे। सड़क परिवहन तो पढ़ ही लिया। भारत में रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। यहाँ चारों की जगह, यहाँ जालों का लीजिएगा, यहाँ पर जालों में से एक है। भारत रेल की स्थापना 1953 में हुई, जो कहाँ से हुई, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन द्वारा निर्मित की गई। यानी कि जो मुंबई से थाने के बीच में प्रथम रेल चलाई गई थी, कब चलाई गई थी, 1953 में चलाई गई थी, जो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। रेल लाइन का निर्माण किया गया। और कितने किलोमीटर चली ये रेल 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी भारत में सबसे पहले। कब की चलाई गई थी, 1953 में चलाई गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, कई बार पूछा गया परीक्षा में। भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया। जो भारत का जो रेल क्षेत्र है उसको 16 मंडलों में विभाजित किया गया था। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के 3 वर्ग बनाए गए हैं। बड़ी लाइन ब्रॉड गेज, इसको 1.6 मीटर के अंतर्गत रखा गया। मीटर लाइन मीटर गेज 1 मीटर, छोटी लाइन नैरो गेज 0.6 मीटर रखी गई। कोंकण रेलवे देखते हैं तो 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कोंकण जो रेलवे है उसकी जो स्थापना की गई 1998 में की गई। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। जो ये कोंकण रेलवे मार्ग है वो 760 किलोमीटर लंबा है, जो महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। यह रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इतना लंबा रेल मार्ग है ये। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। मतलब जो इस रेल मार्ग है ना, इस पर जो सड़क है, यह जो सुरंग है जो एशिया की, मतलब ये भारत की नहीं है, एशिया की है, पूरे एशिया की सबसे लंबी है। 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग भी है। आगे चलते हैं जल परिवहन। हमने स्थल परिवहन पढ़ ही लिया। पाइपलाइन परिवहन होता है जो पाइपों के द्वारा किया जाता है, तो उसको बाद में देखते हैं। तो जल परिवहन के बारे में देखते हैं। तो जल परिवहन क्या है, वह परिवहन जो सबसे सस्ता परिवहन है, वह भारी परिवहन है और भारी सामानों को ले जाया जाता है, मतलब इसके द्वारा। तो भारी परिवहन है, भारी सामग्री का परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन क्या है, जल परिवहन है। जल परिवहन को 2 प्रकार
का होता है। जल परिवहन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, अंतस्थलीय जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग। अंतस्थलीय जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग के बारे में देख लेते हैं। इसके अंतर्गत नदियाँ, नहरें, सड़कें, खाड़ियाँ आती हैं। यानी कि जो नदियाँ हैं, नहरें हैं, वो क्या है, स्थल भाग पर ही है। तो वहाँ पर खाड़ियाँ वगैरह ये सब क्या है, स्थल भाग पर है। केरल की नेहरू ट्रॉफी दौड़ पर्यटन की काफ़ी आकर्षित करती है, यानी कि पर्यटन को काफ़ी आकर्षित करती है ये दौड़। तो ये कहाँ पर है? अंतरस्थलीय जलमार्ग के पर ही है, मतलब ये सारी चीज़ें। महासागरीय जलमार्ग यानी कि 70 प्रतिशत विदेशी व्यापार महासागरों द्वारा होता है। मतलब एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार किया जाता है वो महासागरीय जलमार्ग के द्वारा किया जाता है। मतलब जहाज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े बड़े दौर पर ले जाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ देश के द्वीपों तथा मुख्य भूमि के बीच परिवहन के लिए भी उपाय होता है। वायु परिवहन, वायु परिवहन है क्या? तो देखते हैं। यह परिवहन कम समय में अधिक दूरी तय करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि कम समय में दूर जाया जाए, बहुत दूर जाया जाए, उसे कहते हैं वायु परिवहन। यानी कि एक द्रुतगामी परिवहन, यानी कि तेज़ी से एक स्थान को दूसरे स्थान पर ले जाता है। मतलब तेज़ी से एक वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। सबसे महंगा परिवहन, यानी कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। रुपया रुपये की मात्रा ज़्यादा लगती है, मतलब इसमें पैसा बहुत खर्च होता है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई। भारत में जो वायु परिवहन है उसकी जो शुरुआत हुई वो कब हुई? 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक की 10 किलोमीटर की दूरी है तो डाक प्रचलन संपन्न किया गया। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है। तेल एवं गैस पाइपलाइन के बारे में देख लेते हैं। गैस एवं तरल पदार्थों को लंबी दूरी तक परिवहन हेतु पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग किया जाता है। एशिया की पहली देशव्यापी जो देश में ही बनी थी वो पाइपलाइन 1157 किलोमीटर असम से नाहरकटिया तेल क्षेत्र बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक निर्मित की गई थी। प्रमुख जो पाइपलाइन है वो कौन कौन सी है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया पाइपलाइन के बारे में। तो अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, इसको याद कर लीजिएगा। मुंबई हाई कोयली पाइपलाइन, इसको भी याद कर लीजिएगा। हजीरापुर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसका नाम पूछ लिया जाता है कि एचबीजी का पूरा नाम क्या है? तो हजीरापुर बीजापुर जमशेदपुर पाइपलाइन को एचबीजी के नाम से भी जाना जाता है। संचार जाल के साधनों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो संचार है जिनसे हम मैसेज वगैरह अपने भावों को प्रकट करते हैं, तो कौन से हैं? इनको 2 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्ति से व्यक्ति की तरफ, यानी कि टेलीफोन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता है टेलीफोन के द्वारा। टेलीग्राम के द्वारा मैसेज कर सकता है, ईमेल के द्वारा मैसेज करता है, इंटरनेट के द्वारा। ये सब क्या है? व्यक्ति के। और सार्वजनिक, जो सार्वजनिक क्षेत्र में, मतलब सरकार का देना, जैसे कि रेडियो पे सूचना सरकार देती है। टेलीविज़न में जो चैनल होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। उपग्रह संचार, पत्र पुस्तिका सम्मेलन आदि क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र है। पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में प्रसारित हुआ था, यानी कि रेडियो की शुरुआत 1923 में हुई थी। वीडियो की पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा जैसा रंग स्टडी नेम से आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल जैसा रंग स्टडी में आप सभी को यहाँ पर पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, और सभी को वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एंजॉय वीडियो ट्रिक के साथ पढ़िए और एंजॉय कीजिए। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम जी की।